नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट पर। हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों, आपकी जो क्लास चल रही थी, मैंने आपको जो है वर्गमूल निकालना सिखाया था। वर्ग कैसे निकाला जा, वर्गमूल, शायद वर्गमूल भी बताया था। अगर नहीं बताया होगा तो मैं उसकी भी एक अलग से क्लास ले लूँगा। तो क्लास बहुत दिन से नहीं अपलोड हो रही, तो उसका कुछ ना कुछ कारण है, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है हमें भी अपलोड करने के लिए। अब परमानेंट क्लास हम लगभग लेंगे, तो शुरू करेंगे। आज आपका चल रहा वर्गमूल। वर्गमूल के अंतर्गत कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में कॉम्पिटिशन में पूछे जाए, वे मैंने कुछ कवर करे। तो सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे बिना किसी तरीके, और देखते हैं क्या कैसे कैसे हल होंगे। मैं आपको जो है सीधे तरीके से बताऊंगा कि कैसे हल होंगे, बेसिक मेथड और ट्रिक से भी बताऊंगा। तो बेसिक भी सीखेंगे और ट्रिक भी, जो आपको अच्छा लगा उससे सीखे। मेरे हिसाब से ट्रिक भी सीखे और बेसिक भी। बेसिक आना भी जरूरी है, तो हर बार ट्रिक याद नहीं रहती, तो बेसिक आना जरूरी है। देखो कैसे, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए। क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्गमूल में 1 प्लस एक्स अपॉन 144 एक्स अपॉन 144 बराबर 13/12 में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने। यहाँ से सीधा सीधा कह रहा कि आपको एक इक्वेशन दे रखी, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12 में एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। कुल मिला के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स का मान बताना हमें। एक्स का मान बताना, देखो कैसे हल करोगे। ले लो क्वेश्चन क्या है भाई। सबसे पहले तुम्हें मैं बेसिक बताऊंगा इस क्वेश्चन का। 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 13/12, 13/12। देखो एक तरफ वर्गमूल, एक तरफ संख्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले बेसिक मेथड क्या होगा, दोनों तरफ का वर्ग कर दे। इन दोनों तरफ का क्या कर दूंगा, वर्ग। तो क्या हो जाएगा, दोनों ओर का वर्ग करने पर, फटाफट करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब मैं दोनों तरफ का वर्ग करूंगा तो इस तरह हो जाएगा वर्ग की 1 प्लस एक्स बटे 144, और इसका पूरे का क्या कर दूंगा, वर्ग। ठीक है, और इधर 13/12 इसका पूरे का वर्ग। ठीक है, अब देखो इस वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा। सबको पता कि वर्ग से वर्गमूल हट जा, वो कैसे हट जा उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल देखो कि वर्ग से वर्गमूल हट गया। यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस एक्स बटे 144, और इधर क्या बचा, देखो इधर है 13 का वर्ग ऊपर और 12 का नीचे, अलग अलग वर्ग हो जाएगा ना। 13 का वर्ग अलग लिखूंगा तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169। मैंने बहुत सारे वर्ग लिखवाए थे 25 तक। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि वर्ग कैसे है और आप कैसे वर्ग निकाल सको। ठीक है, वर्गमूल के बारे में समझाया था, वर्गमूल निकालने सिखाए थे, तो पिछली वीडियो आप देख लियो, तो आपका जो है वो चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है आसान हो जाएगा। 112 का जो वर्ग बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 144। अब देखो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी, ध्यान दो, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान बताना। तो सबसे पहले दिमाग में आया कि x को अकेला करो, क्योंकि जब तक x अकेला नहीं होने का तब तक हम उसका मान नहीं बता सकते। देखो जो प्लस का 1 है, जब मैं से धर लेकर जाऊंगा तो प्लस का 1 बराबर के दूसरी तरफ जाने पे चिन्ह पलटा तो हो जाएगा माइनस का। यो x बटा 144 तो यही रह जाएगा, x बटा 144 तो यही रह जाएगा, और ये चला जाएगा एक इधर, तो हो जाएगा 169/144 माइनस का 1। इसके बटे में एक मान के मैं एलसीएम ले लूंगा। अब यहाँ से एलसीएम भी तो बनेगा 144, और एक में क्या एलसीएम बनेगा 144, और ये जुगतुरा होगा इधर। अब 144 एलसीएम बन गया। अब 144 से 144 को डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड होगा, और 1 की गुना 169 में जाएगी, और 9 का है तो 169 ही आएगा, माइनस जुगतु। अब 1 से 144 को भाग करूंगा तो 144 बार भाग हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई सीधे ऊपर चल जाएगी 1 में, तो यहाँ आ जाएगा 144। ठीक है, अब क्या करेंगे, 169 में से 144 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 25। कितना बचेगा भाई, इधर तो x बटे 144 जुगतु ये वाला, और 169 में 144 गए, कितने बचे 25, और बटे में कितना है 144। अब देखो यहाँ पे भी एक भिन्न बच गई, एक तरीके से यहाँ पे भी, तो बटे से बटे वाला जो है नहीं भाग हो जाएगा भाई। इधर गुणा में जाके जब भी भाग होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। तो उसने x का मान पूछा तो कितना आया इसका 25। देखो ये तो था बेसिक जो मैंने तुम्हें बताया। अब ट्रिक पा जाओ, ट्रिक कैसे काम करेगी वो भी ध्यान देना। ट्रिक क्या हम कैसे करेगी, देखो सवाल क्या था हमारा, अब ट्रिक वाला ले रहा मैं। सवाल है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बटे 144 और बराबर 13/12।
दूसरी तरफ जो संख्या दे रखी वे क्रमागत होनी चाहिए, जैसे कि 12 13 12 13, तब ये ट्रिक काम करेगी। लेकिन खाली इसका काम नहीं चलने का। अगर यहाँ 12 13 है तो इस तरफ देखो, यहाँ 12 का जो वर्ग हो 144 है, तो नीचे तुम्हें 144 मिलेगा, दूसरी तरफ x के बटे में, और प्लस में हमेशा एक जुड़ा हुआ मिलेगा, दो नहीं मिलने का। प्लस में तो एक जुड़ा हुआ मिलेगा, और x के बटे में हमेशा दूसरी तरफ का जो हर हुआ है उसका वर्ग मिलेगा x के बटे में। देखो 12 का वर्ग 144 है, और यहाँ एक जुड़ रहा, और देखो क्रमागत संख्या है 12 13। तो तुम्हें क्या करना है, जब ऐसा सवाल मिले कि 12 13 क्रमागत संख्या बटे में भी लिख रही, एक जुड़ के x के बटे में हर का जो जो दूसरी तरफ हर है उसका वर्ग भी है नीचे, जब ऐसी कंडीशन वाला सवाल मिले बिल्कुल सेम टू सेम, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो दोनों संख्या दिखाई दे रही इन्हें केवल जोड़ देना, वही इनका उत्तर है। तो 12 और 13 को जोड़ो कितना होगा, 25 ही आएगा। अब 12 प्लस 13 कर दो तुम, कितना होगा 25, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, देखो 25 ही आ रहा। एक सवाल और देखो यहां से, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बटे 169 और बराबर है 14 बटे 13। देखिए ये है 14 बटे 13। अब यहां ध्यान दो, 13 14 क्रमागत संख्या आ गई, 13 14 क्रमागत आ गई संख्या। अब आ जाओ इस तरफ, एक जुड़ रहा, x के बटे में 169 13 का वर्ग हो गया, मिल गया नहीं कंडीशन वाला सवाल, वही जो ऊपर थे कंडीशन ऊपर दी वही आया है। क्या करोगे, सिर्फ हर को और अंश को जोड़ना, जो दूसरी तरफ हर और अंश दे रखे जोड़ दे। 14 13 27 27, तो कुल मिला के 14 प्लस 13 करके कितना आया 27। जब आप इस सवाल को बेसिक मेथड से करोगे तो इसका उत्तर कितना होगा 27 ही निकलेगा होगा। जब इस मेथड से करोगे सबसे पहले क्या करोगे, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, जो प्लस का एक अब है ये वाला ये इधर जाएगा, इधर चल जाएगा, और क्या बनेगा 14 बटे 14 का वर्ग ऊपर लिख देंगे 196, क्योंकि वर्ग दोनों तरफ का हो रहा है। जिस तरह 13 का वर्ग 169 करा, 12 का 144 करा, इसी तरीके से 14 का वर्ग ऊपर करूंगा 196 बटे में 13 का वर्ग भी करूंगा, कितना होगा 169, और जो प्लस का एक इधर जाएगा वो माइनस का होगा, उसके बटे में एक मान के एलसीएम लेमा, एलसीएम बनेगा कितना, बटे में 13 है तो 169 बना, क्योंकि 169 की 13 का एलसीएम हो जाएगा, 13 का वर्ग हो गया 169 एलसीएम बनेगा। तो घट यो जो बटे वाला हो गया सीधा इसकी गुणा में जा रहा है, इस मतलब घटा रहा है सीधा 144, इस तो 169 में 144 घटा, वहां घटागा 196 से 196 में से 169, और 196 में से जब 169 को घटाओगे तो मेरे भाई 27 ही बचे, और बटे वाला जो हर हुए वो भाग हो जाए। देखो जैसे यहाँ भाग हुआ 144 से 144 भाग होगा, यहाँ 169 है 169 से 169 भाग हो जाएगा, तो कुल मिलाकर इसका उत्तर 27 आ जाएगा। ये था इसका ट्रिक्स है। तो मेरे हिसाब से अगर कंडीशन यह दे रखी तो आपको ये मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने बस आपको बेसिक भी बता दिया ताकि आप भूल गए तो आप इससे कर सको, ठीक है। ट्रिक वैसे बेस्ट है, खाली आंसर हर को जोड़ना उत्तर। चलिए चलते आपके प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है, देखो क्या आगे सवाल कि वह छोटी से छोटी, सॉरी छोटा लिख रहा है छोटी है, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित भी हो। देखो क्या करना, हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी जो पूर्ण वर्ग भी हो और इनसे भी भाग हो चरों से। कौन है 10 12 15 18। मैंने आपको एलसीएम का पीछे एक चैप्टर पढ़ाया, वहां मैंने आपको थोड़ी सी ट्रिक बताई थी कि जब भी वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दी गई संख्या है उससे पूर्णतः विभाजित हो जा, अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो वहां निकल लग रहा है एचसीएफ, और जब वो छोटी से छोटी कहते हैं वहां निकल लग रहा है एलसीएम। वहां हुई क्या आसन है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ कि जो पूर्ण वर्ग भी हो, इनका पूर्ण वर्ग भी कह दिया उसने, लेकिन साथ में भी कहा कि इनसे भाग होनी चाहिए, इनसे वही संख्या छोटी से छोटी लिखने का होगी जो भाग होगी, जो कि इनका एलसीएम होगा। तो छोटी से छोटी निकालने के लिए इनका क्या करूंगा, पहले सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम लेऊंगा। देखो क्या करूंगा 10 12 15 18 क्या ले लूंगा एलसीएम। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या ले लूंगा 10 12 15 और 18। चलिए जी सबसे पहले क्या एलसीएम, भाज्य संख्याओं से भाग देगा 2 से देगा 2 5 10 2 6 12 15 का 15 क्योंकि भाग नहीं होने का 2 9
18, फिर 2 से ही 5 का 5, 2 तिया 6, 15 का 15 और 9 का 9, क्योंकि भाग नहीं होने का। अब 3 से करूँ मैं, 5 का 5, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब 5 तक करूँ मैं, 5 कम 5, 1 का 1, 5 कम 5। अब एक हो रहा था 3, चलो क्या कर लूँ मैं 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 3 कम 3। तो ये आ गया, ठीक है भाई। अब ध्यान दिए, पूर्ण वर्ग चाहिए मुझे। इनकी संख्याओं की जब तुम गुणा करोगे, इन संख्याओं की जब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जब इन संख्याओं की मैं गुणा करूंगा तो एक ऐसी संख्या निकल कर आएगी जो 10, 12, 15, 18 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। लेकिन लेकिन क्या वह ऐसी संख्या भी होगी जो पूर्ण वर्ग है? चलो देखते हैं। इनकी आपस में गुणा करूंगा, देख 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180। 180 इन तो भाग हो जाएगी 10, 12, लेकिन 180 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। कुल मिलाकर भाज्य संख्याओं में से मुझे पूर्ण वर्ग निकालना। ध्यान दियो, जब यह भाज्य गुणनखंड कर रहे थे, यह भाज्य संख्याएं देख कर थे इस तरह करके एलसीएम, यह भाज्य गुणनखंड करके, तो हमेशा पेयर बना कर थे। उस पेयर में से सिर्फ एक नंबर लेकर थे वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो मुझे वही काम करना, मुझे पूर्ण वर्ग लानी है संख्या। कैसी संख्या चाहिए मुझे? पूर्ण वर्ग। अब यहाँ से ही बना पूर्ण वर्ग। देखो एक 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ से 2 का पेयर बन गया, तो एक तो 2 ले लो यहाँ से। अब एक ले लो क्या यहाँ से, सॉरी यहाँ 3 है और यहाँ भी एक 3 है, तो 3 का भी पेयर बन गया, एक 3 आ जाएगा यहाँ से। पेयर में से एक ही लेना, लेकिन 5 यहाँ अकेला है, 5 यहाँ अकेला है मेरे भाई, इसका भी पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो पूर्ण वर्ग भी है। और ध्यान दियो, इसमें जो मैं गुना में लगा मैं यहाँ से, क्योंकि गुना करनी पड़ेगी 5 की, एक पेयर बनाना 5 का यहाँ से, 5 एक अकेली संख्या, तो 5 एक और लगा लूंगा अपनी तरफ से ही मैं, तो क्या बन गया, एक पेयर बन गया, यहाँ से भी एक 5 आ जाएगा। और यो भी एक ऐसी संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी भाग होगी, और पूर्ण वर्ग भी बन गया, पूर्ण वर्ग भी बन गया, इनसे पूरी पूरी भाग। और सबसे छोटी यही है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी। तो क्या बनेगा, देखियो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, वो 6 पंजे 30, और 30 का जो वर्ग है वो कितना होगा? ध्यान दे, 30 का वर्ग निकालना है यहाँ से, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का उन्होंने कहा कि भाई वर्गमूल बता, पूर्ण वर्ग बनाना। तो 30 का जो पूर्ण वर्ग बनेगा वो क्या बनेगा, 900। भाई 3 का वर्ग तो 9 हो गया, और 1 0 का डबल 0, सीधा 900 आ गया। अब 910 तक भी भाग हो जाएगा, 12 तक भाग हो जाएगा, 15 तक भी हो जाएगा, 18 तक भी हो जाएगा। चेक कर लियो, इसका क्या है आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आपके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे। देखो एक बात सुनो क्लियर, जो क्वेश्चन मैंने लिए वे क्वेश्चन जो है उनमें केवल संख्या बदल सके। जो मेथड है, जिस तरीके से सवाल है, वो सवाल ऐसे ही रहेंगे भाई, वहां 294 लिख रहा तो वहां संख्या बदल सके, लेकिन मेथड यही रहेगा आपका। अब देखो कैसे, मतलब क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, जिस मेथड से बताऊंगा उसी मेथड से तुम्हें सवाल को हल कर देना, इजी के सवाल हो जाएंगे। देखो कैसे करोगे। सवाल क्या कह रहा कि 294 को किस छोटी से छोटी, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कुल मिलाकर 294 एक संख्या है, और ध्यान दो 294 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। 294 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग, वर्ग तो होगा किसी न किसी का, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होता। पूर्ण संख्या से पूर्ण वर्ग तो है नहीं हो, तो उन्होंने कह रहा इसमें किस संख्या से गुणा करे, इसमें किसकी गुणा करे कि ये पूर्ण वर्ग बन जा, इसमें किसकी गुणा करे कि ये पूर्ण वर्ग बन जा। ऐसा सवाल जब भी आ जा, सबसे पहले संख्या का एलसीएम ले दो, सॉरी अभाज्य गुणनखंड कर दो। एलसीएम तो एक से ज्यादा संख्या होगा लेकर है ना, यहाँ तो एक ही संख्या है, तो क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले यही करना आपको, 294 को लेकर इसके अभाज्य गुणनखंड कर दे, फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर बनाओ उनके पेयर, जोड़े, और उस जोड़े में से केवल एक संख्या लो, क्योंकि जब दो एक जैसी संख्या के गुणा होकर तभी तो वर्ग तैयार होगा, और उनमें से एक ही संख्या लेनी, तभी तो हमें पता चला गया किसका वर्ग बन सके। जो नंबर भी वहां अकेला बनेगा उसी की गुणा करेंगे। देखो कैसे, एक बार समझा रहा मैं हल करके। 2 से भाग करूंगा पहले, 2 से 2 ही कम 2, फिर 2 का पड़ा 9 पे चला गया, 2 चौक 8, लेकिन है यहाँ 9, तो 2 चौक 8, 1 बच गया, 1 गया, 4 के अलावा बढ़ना 14, क्योंकि वो दाही का 1 जाग रहा है इधर। जब दाही गई 4 के अलावा 14 हो गया, और 2 सते 14, 2 सते 14।
अब देखो ये 2 से भाग होने का बाद में आ गया 7। अब 7 एक विषम संख्या है और 2 से भाग होने का नहीं है पूरा का पूरा नंबर। अब मैं करूँगा से 3 से, क्योंकि देखो 3 से भाग क्यों करूँगा, संख्या के जो अंक है उन्हें जोड़ लो। 7 और 4 11 और 1 12 और 12 3 से भाग होगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो 3 का पड़ा 14 पे, 3 चौक 12, बच के कितने 2, 2 गया 7 के अलावा 27 और 3 नम 27 हो गया। अब करूँगा कैसे 7 से, 7 क्योंकि 7 के पढ़े मैंने सीधा सीधा 7 से 49 और 7 7। यहाँ ध्यान दो तुम, 7 का तो जोड़ा बन गया नहीं बन गया, यहाँ तो एक 7 बाहर आ जाएगा। अब मुझे तुम बताओ ना, तो 3 का पेयर बनना है यहाँ, मतलब 3 भी अकेला है और 2 भी अकेला है, ना तो इसका पेयर है ना इसका पेयर है, तो इसका भी पेयर चाहिए और इसका भी पेयर चाहिए। कहने का मतलब इन दोनों गुणा करो, कितना बन गया 2 3 6, 6 है मेरे पास में अकेला, लेकिन एक और 6 और चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ से पेयर बनाना। 6 गुणा 6 मतलब एक ही तो लेना आता है, तो एक 6 और चाहिए, तो क्या बना गया वर्ग 7 6 42, यो 42 का वर्ग तैयार हो जाएगा। अगर मैं इसमें कई की गुणा कर दूं 6 की गुणा कर दूं, तो अगर दी गई संख्या में मैं 6 से गुणा कर दूं, मैंने क्या कहा कि इसमें कई से गुणा करेगी ये पूर्ण वर्ग बन जाए। उन्होंने कहा कि वो कई का वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा उसने कहा वो संख्या बता किस से गुणा करे इसमें, तो उत्तर हो जाएगा इसका कि इसमें 6 से गुणा कर दो। तो अब क्या कहेंगे कि इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ ऑप्शन में आपको 6 लिखा हुआ मिलेगा, 6 पर आपको सीधा टिक कर देना कि 6 इसका राइट आंसर है। तो अगर हम इस संख्या में 6 से गुणा कर दें तो 6 इसका आंसर है कि अगर हम इसे 6 से गुणा कर देंगे तो यह संख्या किसी न किसी संख्या का, कहने का मतलब है 42 का यो वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा। यो आपका क्वेश्चन था जो हो गया हल। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को पीछे करके देख लियो, आसान है, समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा, 1470 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब छोटी से छोटी कर रहा, छोटी से छोटी कर रहा हूँ, एलसीएम ले लो। सर क्या कहाँ से एलसीएम ले भाई, एलसीएम वहां भटक रहे हैं जहाँ एक से ज्यादा संख्या हो, यहाँ तो एक ही है। तो उसने क्या कहा कि इसमें किस संख्या से भाग देवे, पहले गुणा करने को कह रहा था, अब क्या भाग करने को कह रहा। देख इसे बताऊंगे, बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा लेकिन थोड़ा सा फर्क बनेगा सवाल में। देखो कैसे, सबसे पहले क्या काम है कि इस संख्या में किससे भाग देवे कि ये पूर्ण वर्ग बन जा। तो सबसे पहले यही काम करना मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले सवाल के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ले 1470 क्या कर दूंगा सीधे सीधे अभाज्य गुणनखंड, 2 से करूंगा 2 से 14, 2 3 6, 1 बचा 2 5 10, 2 से तो होने का नहीं, बाद में 5 आ गया। अब एक बार जोड़ ले, 7 और 3 10 और 5 15 और 3 पंजे 15, 3 तब भाग हो जाए क्योंकि 3 के पढ़े में 15 है, 3 दूनी 6, 1 बच गया 3 के अलावा 13, 3 चौक 12, 1 बच गया हो गया 15, 3 पंजे 15। एक बार और जोड़ ले, 5 और 4 9 और 2 11, 3 के पढ़े में आ गया 11, अत्ता नहीं, इसका मतलब ये 3 था होता नहीं, कहीं तक करना पड़ेगा 5 तक क्योंकि बाद में 5 है। यदि किसी संख्या के बाद में इकाई अंक बोले तो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 है तो वह 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो इसे 5 से करेंगे, 5 चौक 20, बच गए कितने 4, 4 गया 5 के अलावा 45 और 5 9 45, अब 7 7 7 49, 7 कम 7, देखो 7 को तो पेयर बन गया, 7 भी आ गया। कहीं का पेयर नहीं बनना, ना तो 5 का पेयर है, ना 3 का पेयर है, ना 2 का पेयर है, तो इनकी गुणा करना है, 5 3 15, 15 दूनी 30। तो जो संख्या 30 है हमारे पास में यो अकेली है, 7 का तो पेयर है मेरे पास में, मैं यहाँ से लिख दूंगा कि 7 गुना 7 तो है लेकिन 30 तो अकेला ही है। अगर मैं इस संख्या को 30 से ही भाग दे दूं तो जो 7 का एक वर्ग मतलब कुल मिलाकर 49 बन जाएगा, 7 का वर्ग बन जाएगा। अगर मैं इसे कहीं से भाग दे दूं 30 से, समझ में नहीं आया भाई 7 का तो पेयर बन गया, 7 का तो पेयर बन गया, तो कहने का मतलब है 7 का तो वर्ग तैयार है यहाँ से, लेकिन इनका तो अलग अलग है, तो हमें भाग देने को कहा जा। अगर ये गुणा करने को कहता कि इसमें कहे की गुणा करे जो पूर्ण वर्ग बन जाए तो 30 से ही गुणा, क्योंकि 30 अकेला है, अरे एक और की गुणा करता तो मैं 30 का पेयर बन जाता, 30 बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ उसने कहा कि भाग करना है क्या, तो 30 से ही भाग मेरे भाई, जोड़ सा अकेला है जो उसे हटा का कैसा भाग करके, तो 30 अकेला है तो 30 का भाग दे दूंगा तो 30 तो खत्म, बच गया क्या 7 गुना 7, तो वहां से 7 बन जाएगा, कुल मिलाकर 49 बच जाएगा यहाँ से।
तो 30 से ही भाग देते हैं इस संख्या को हम। तो दी गई संख्या को अगर 30 तक भाग देते हैं तो ये किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बनेगा। कहीं का बनेगा? 7 का बनेगा। चलो एक बार करके देख रहे क्या ऐसा ही है? 30 तक भाग दे रहा मैं 1470 को, 30 से भाग दे रहे 1470 को, और देख रहे क्या 7 का ही वर्ग बने। आ जाओ 1470 ले लिया, 1470 ले लिया मैंने, और 30 तक भाग कर रहा। 0 से तो 0 भाग होगी, क्या बचा? 147 और बटे में क्या 3, 3 से भाग करे, 3 चौक 12, बच गए 2 हो गए 27 और 3 नम 27, बना नहीं 49। 49 किसका वर्ग हो गया? 7 का। अभी तो बताया। आया नहीं समझ में भाई? अगर समझ में आया होगा तो यार वीडियो को एक लाइक दे दियो, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते मेरे भाई, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 269 में कौन सी संख्या, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए ध्यान दिए, जब वो भाग करने को कहेगा तब भी है भाज्य गुणनखंड करना, जब वो गुणा करने को कहेगा तब भी है भाज्य गुणनखंड करना, लेकिन जब वो जोड़ने को या घटा करने की बात करेगा तो ये काम नहीं करना तुम्हें, क्योंकि हमें इन ये काम करके अभाज्य गुणनखंड करके आप जोड़ घटा नहीं सकते उनमें, केवल गुणा या भाग दे सको तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। अगर ऐसा सवाल आवे तो तुम ये तो अपना दिमाग लगा लो थोड़ा सा कि कौन सी संख्या इसके करीब है जो वर्ग बनकर तैयार हो जा 269 के। अब मुझे ना बताओ 269 के करीब कौन सा एक ऐसा नंबर है। देखो अगर ज्यादा बड़ी संख्या दे रखी तो उसमें फिर भाग विधि लगा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा सवाल पूछ नहीं करते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सवाल में आपको बिछड़ा देना। कंपटीशन में बहुत ही कम सीमित समय मिले एक क्वेश्चन के नाम का, तो छोटा ही प्रश्न देंगे हम, उसमें आपको फटाफट अपना दिमाग लगाना। बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। तो 269 किस संख्या के वर्ग के आसपास है और कितना इसमें जोड़ू मैं कि ये पूर्ण वर्ग बन जा। मेरा दिमाग तो क्या है भाई, तुम 12 से ऊपर के वर्ग ले लो। 12 का वर्ग कितना? 144, 13 का 169, ये 269 है। कभी से सोचो 13 का वर्ग है यो, 12 का वर्ग 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 14 का 196, 15 का 225, 15 का 225 269 आ लग रहा, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। अब आ जाए 80, 15 का तो 16 का तो 256, अरे 269 ऊपर है, और 17 का 289। अब ध्यान दिए उसने जोड़ने को कहा, घटाने को नहीं कहा। कहने का मतलब है ये 16 के वर्ग से तो ऊपर है और 17 के वर्ग से नीचे है। 17 का वर्ग 200 कितना है? 89। अब तुम बता, यहाँ 269 है, यहाँ 289, इसमें कितना जुड़ रहा? क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग है, यू है नहीं। इसमें कितना जुड़ रहा कि इसमें कितना जोड़े कि 289 बन जा, क्योंकि 289 है सबसे छोटा वर्ग, सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर जो बनेगा इसमें। तो इसमें 20 जुड़ रहा, कितना? 20। अगर इसमें 20 जोड़ दे 289 बन जाएगा, ये वर्ग तैयार हो जाएगा, पूर्ण वर्ग तैयार हो जाएगा यार, ये पूर्ण वर्ग तैयार हो जाएगा। कहीं का 17 का आया नहीं क्या? देखो 1 से 2 से लेकर 1 से लेकर या 2 से लेकर जिसको मान लो 1 से लेकर 25 तक के वर्ग लिखवा रखे, और वे याद आपके होने जरूरी है यार, इतने तो याद होने जरूरी है, 25 तक कम से कम। ठीक है, मिनिमम 25 तक। उसके बाद मैंने विधि बता रखी है, आप विधि से पता भी कर सको कि कौन सी संख्या कैसे निकाल ले जाएगा इनके। अगर वीडियो नहीं देखा एक बार और कह रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो जाकर देख लियो। किसी संख्या का, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल ले 5 सेकंड में, नहीं निकल जा भाई चुटकियों में। तो 269 में कितना जोड़ू? 20, 289 बन गया किसका वर्ग? यो सीधा 17 का वर्ग। ऑप्शन में 17 लिखा हुआ मिलेगा, 17 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उसने क्या, नहीं सॉरी 17 आंसर नहीं है, सॉरी 17 इसका आंसर नहीं है, 20, क्योंकि उसने क्या जोड़े, क्या जोड़ा? 20 जोड़ा मेरे भाई। कितना जोड़ा? 269 में 20, तो 20 मिलेगा, वहां लिखा हुआ 20 पे लगाना सही भाई, गलती ना करना, सॉरी गलती नहीं करना। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को तो बड़ा सा लग रहा लेकिन बहुत ही छोटा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना। सवाल है मेरे भाई, 7वां सवाल पा जा सीधा सीधा। प्रश्न संख्या 7 नु कह रहा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। अब मुझे नु बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी लेंगे क्योंकि छोटी से छोटी कहा उसने, तो सबसे छोटी ले लो ना भाई। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। तो हम तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे। कितनी हुए? 100 भाई। इस पे छोटी लिखोगे तो 99 होगी, 99 हो गए 2 अंक, अरे यहाँ 3 अंक।
उसने कहा एक छोटी सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या तो कौन होगा 100। और देखिए सवाल नहीं हल होगा, यू ही नहीं वर्ग है तो खुद में खुद एक वर्ग है 100, तो किसका 10 का। अरे 10 का वर्ग नहीं है क्या 100 नु बता। उसने कहा छोटी से छोटी संख्या बता 3 अंकों की जो पूर्ण वर्ग हो। अरे तो सीधा सीधा की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गए, और ये तो पहले से ही वर्ग है, कई का 10 का, खत्म, बाय बाय टाटा गया। समझ में नहीं आएगा भाई, भाई सबसे छोटी संख्या का आदर यार 3 अंकों की भाई लिख दी मैंने। और जब मैंने देखा अरे ये तो 10 का वर्ग बनना, ये तो सवाल में ही उत्तर है, सवाल में ही उत्तर, सवाल में ही उत्तर, ये तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं। अरे पता क्या करना पड़ता, अब इसके भाज्य गुणनखंड करता और फिर मैं देखता इसमें कम से कम छोटी से छोटी किस संख्या की गुणा करूँ मैं इसमें, क्योंकि गुणा करके वर्ग बनाऊंगा मैं, भाग नहीं कर सकता। ध्यान दिए, अगर मैं छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड करके भाग दे तो मेरे भाई वह 3 अंक नहीं बचने के मेरे में, वे 2 अंक हो जाएंगे, समझ रहे। लेकिन हमें चाहिए 3 अंकों की, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, कौन 10 का वर्ग है, खत्म भाई सवाल। इसे जो ऑप्शन में क्या होगा, उसने कहा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 100 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, खत्म। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, जितने क्वेश्चन हुए बड़े ही डिटेल से पढ़ा दिया और बड़ा मजा आया होगा तुम्हें, उम्मीद करूंगा इस बात की मैं कि भाई तुम्हें बड़ा मजा होगा, सवाल पढ़ गए। इसके कुछ क्वेश्चन रह गए 7-8, वे अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। और माफ़ी चाहूँगा भाई वीडियो नहीं आ रही, डेली नहीं आ रही, इसलिए माफ़ी चाहेंगे इस बात से हम। अब उम्मीद करेंगे कि आने डेली वीडियो आपको मिलेगी, डेली नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़कर तो मिलेगी, ठीक है। और मैं सोच रहा क्लास किसी क्लास कक्षा 9 कक्षा 9 के लिए भी मैं वीडियो अपलोड करना शुरू करूँ, 10 कक्षा 9-10, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। और वीडियो अगर ना समझ में होगा, कोई क्वेश्चन ना समझ में होगा मेरे भाई, थोड़ा पीछे करके देख ले वीडियो, 100% समझ में होगा। बस लास्ट में इतना है कि भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दो लाइक, और अपने दोस्तों में कर दो शेयर, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट में बताओ मुझे आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद, थैंक यू।